तो पहली एंट्री देखो यहाँ पर, पहली एंट्री में क्या है, ना डेबिट दिया ना क्रेडिट दिया, लेकिन अब आपको डिस्ट्रॉयड बाय फायर की एंट्री, डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट, फ्री सैंपल की एंट्री बिल्कुल रटी होनी चाहिए। इसकी एंट्री क्या होती पहले वाले की, डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट, या चोरी की है तो और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू परचेज अकाउंट, या फ्री सैंपल बांटा है तो फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट, फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट के लिए बांटा है तो फ्री सैंपल टू एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट टू परचेज अकाउंट। तो हमेशा क्रिएटिव में परचेज अकाउंट ही आएगा, ठीक है ना। अब सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री में गुरु शरण और फिर बाद में 2 है। तो हमने पेमेंट दिया है, पेमेंट दिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे कैश तो आना ही आना है, टू कैश, या सॉरी पेमेंट बाय चेक है तो टू बैंक आना ही आना है, टू बैंक आना ही आना है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि डिस्काउंट 4% हमें मिला है, 4% डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट का तो ये 2400 दिया ही हुआ है पहले से, ये देखो डिस्काउंट का 2400 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो 2400 है ये डिस्काउंट का अमाउंट है, ये किसका अमाउंट है, डिस्काउंट का। और डिस्काउंट कितना परसेंट है, 4% है। डिस्काउंट कितना परसेंट है, 4% है, मतलब 4% तो डिस्काउंट हुआ, ठीक है। यानी कि बचा हुआ कितना परसेंट हुआ, 96% कैश हुआ, बचा हुआ 96 ही तो हुआ, 96% क्या हुआ, कैश हुआ, समझिए ना। परसेंटेज में देखेंगे तो 100% को 2 जगह स्प्लिट किया है, किस में 2 जगह स्प्लिट किया है, 4%, बचा हुआ 96, 4% क्या है, डिस्काउंट है, 96% क्या है, कैश है। अब जो 4% जो डिस्काउंट है ये थोड़ा बहुत ही मतलब अच्छी एंट्री, बहुत ज़बरदस्त एंट्री है, ठीक है ना। तो 4% का अमाउंट 2400 दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ लगा लो, कैसे मैथ लगाएंगे मालूम है, ऐसे लगाएंगे, 4% कितना है, 2400 है, तो 96%, 96 ऐसे परसेंट की ज़रूरत नहीं है, 96% कितना होगा, लेट कर लो एक्स और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, समझ गए। कह रहा है कि 4% जो है वो जो परसेंटेज का है उसकी कैश वैल्यू 2400 रुपये है। तो अब बचा क्या, 96% बचा, जो भी बैंक में या कैश में है वो कितना होगा, वो एक्स होगा, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 4% 2400, 96%, 100 का में से 4%, तो कितना होगा एक्स, तो 4 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये 96 और 2400 डिवाइड ये करो, 96 इंटू 2400। अब ये 4 क्या होगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 4 क्या होगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, बराबर। आ गया पेज, आ गई बात समझ में। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके बचा हुआ अमाउंट निकाल लेना है, क्रॉस करके बचा हुआ अमाउंट निकाल लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना। तो अमाउंट आ जाएगा किसका, यहाँ पर टू बैंक का अमाउंट आ जाएगा, टू बैंक का अमाउंट, फिर ये दोनों को प्लस करके गुरु शरण में लिख देना। आई बात समझ में, इस तरह हिंट होती है। फिर से देखो, फिर से सुन लो, 2400 है, हम लोग एंट्री क्या करते हैं, अगर डिस्काउंट हमें मिला है और हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टी का नाम पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इसीलिए क्रेडिट में जो डिस्काउंट है वो 2400, मतलब जो 4% है, क्योंकि 4% दिया हुआ है, वो क्या है, 2400 है। तो बचा कितना, 4% में 100 हटा, तो बचा कितना, 90%, के नीचे परसेंटेज लिखना, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज लिखना, बचा 90, तो 96% कितना होगा, एक्स मान लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल लेना, बैंक की एंट्री, बैंक का अमाउंट आ जाएगा, फिर इसको और इसको प्लस करके फाइनल अमाउंट लिख देना। लेकिन बहुत ज़बरदस्त एंट्री थी, बहुत अच्छी एंट्री। अब आगे देखो क्या है, ये वाली सैलरी है आउटस्टैंडिंग, जब भी आउटस्टैंडिंग सैलरी हम पे करते हैं, सैलरी पे नहीं कर रहे हैं, सैलरी सिर्फ आउटस्टैंडिंग है, देखो वी आर नॉट पेइंग सैलरी, हम सैलरी नहीं पे कर रहे हैं, हम सैलरी नहीं पे कर रहे, सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है,
बची है, हमें पे करना भूल गए या नहीं पे कर पाए। अगर पे करते तो सैलरी का ये क्या आता एंट्री, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, यही करते ना अगर सैलरी पे करते। लेकिन हम पे नहीं कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे तो क्या आएगा, कैश की जगह सैलरी अकाउंट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बस कैश की जगह सैलरी आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। कुछ एंट्री आपको याद रखनी पड़ेंगी, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कुछ एंट्री। फिर आगे देखो, कह रहे कंप्यूटर को हमने डिप्रिसिएशन दिया, 1,50,000 का कंप्यूटर था, वो वैल्यू डाउन हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया। तो डिप्रिसिएशन हमारा क्या है, लॉस है। डिप्रिसिएशन हमारा क्या है, लॉस है। तो डिप्रिसिएशन लॉस है, तो डिप्रिसिएशन या एक्सपेंसेस की एंट्री या लॉस की एंट्री कैसे आती है, ये सैलरी की एंट्री कैसे आएगी, सैलरी टू कैश, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस है, लाइट बिल टू बैंक, अब चेक से दे रहे हैं। अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो रहा है तो एंट्री क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, डिप्रिसिएशन ऊपर इन लिखा है ना, मतलब डिप्रिसिएशन डेबिटेड टू। अब डिप्रिसिएशन जो होता है कोई वैल्यू का घटना होता है, हम लोग कैश या बैंक में पे नहीं कर रहे होते, चेक से हमारा पेमेंट नहीं जा रहा है, हमारे पास कोई एसेट है वो घट रहा है, तो डिप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस डेबिटेड टू क्या घट रही है वैल्यू, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिख दो, फर्नीचर घट रहा है फर्नीचर लिख दो, तो ये आया टू एसेट में आ जाएगा, वैल्यू घट गई, ठीक है ना। अब 20% भाई यार ये तो करना आना चाहिए, 1,50,000 20% मुझे निकालना पड़ेगा, तो क्या तुमको तो यार कैलकुलेटर अलाउड भी है, वरना 1,50,000 का भाई 20% यार प्लीज़ ये सब काम ना करो हमसे, ये निकाल लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री है टू बैंक, अमाउंट कोई नहीं दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, और टू में समथिंग है यानी कैश डिस्काउंट है, ठीक है। गुड्स लिस्ट प्राइस तो जो था 40,000 था, हमने कितना 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला। 40,000 में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट तो बिल्कुल ही हटा दो, 15% माइनस करके कर दो, 15% निकालो, बाद में क्या करो 40,000 में माइनस कर दो, तो 40,000 का 15% आएगा 6,000, 40,050 में 6,000 आएगा, तो 6,000 माइनस कर दो बिल्कुल, तो बच्चा कितना हमारे पास 34,000 बचा। अब 34,000 गुड्स है जिसमें से हमें 5% क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब ये सब तो एंट्री बहुत बार बताई गई है भाई कि 34,000 को स्प्लिट मारो, 5% अलग लिखो, और ये 1,700 अलग आ जाएगा, आई थिंक 1,700 आएगा, चेक कर लेना, 34 हाँ 10%, हाँ ठीक है 1,700 अलग, और 34,1700 हटा दो जरा, कितना बचा 32,300 बचा ना, हाँ ठीक है। ये अब ये 1,700 क्या है, हमने परचेज़ किया तो हमारे लिए क्या होगा, डिस्काउंट बेनिफिट में होगा, तो ये बैंक के नीचे जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे 2 डिस्काउंट आ जाएगा 1,700 रुपये, ठीक है ना, और 34,000 रुपये पूरा का पूरा आ जाएगा परचेज़ में, परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड 34,000 टू बैंक अकाउंट 32,300 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,700। आगे बात समझ में, इस तरह देखो जो एंट्री मतलब तुम्हारी गायब है, विच इज़ नॉट गिवन, द क्वेश्चन इज़ नॉट गिवन प्रॉपर, बट हम लोग है ना अपने, अगर इतने एक्सपर्ट हमें बनना है जनरल एंट्रीज में, तो इस तरह की एंट्रीज हमें करनी आनी चाहिए।